नवाज देवबंदी का शेर है, ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से अच्छी हो। लेकिन चुनावी राजनीति में तो यूं लगता है कि केवल जुबान भी काम की नहीं, बदजुबानी भी जरूरी है। एमपी में उपचुनाव के चढ़ते ही उतरने लगता है बयानों का ग्राफ। एमपी की राजनीति का सबसे बड़ा उपचुनाव क्या अब इसलिए भी याद किया जाएगा कि इन चुनावों में भाषा की मर्यादा कई बार तार तार हुई। सांवेर विधानसभा सीट पर चुनावी दंगल साधु और शैतान की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। कांग्रेस की दुखती रग सिंधिया की संपत्ति पर सवाल उठा रही कांग्रेस भी भाषा की मर्यादा भूली और नाम लिए बगैर अपने ही पार्टी के दिवंगत नेता माधवराव सिंधिया को गद्दार कह दिया। बयानों के दंगल में सियासी पारा चढ़ता चढ़ाता बयान आज आगर से भी आया। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर ऑन रिकॉर्ड आरोप लगाया कि कमलनाथ दिग्विजय एंड कंपनी का षड्यंत्र था कि प्रधानमंत्री किसान निधि की सूची नहीं भेजी गई। कमलनाथ सर्टिफिकेट बांट गए, पैसे कहीं नहीं बटे। लेकिन इस सब के बीच एक वायरल वीडियो चुनावी सियासत की सबसे रोचक तस्वीर पेश कर गया। मुझे कहने की जरूरत है क्या कि यह वीडियो इमरती देवी का ही है, क्योंकि वीडियो जितने ही वायरल हो रहे हैं ज्यादातर वो इमरती देवी के ही हो रहे हैं। बहरहाल इमरती देवी के इस वीडियो में जनता के सामने एक सवाल खड़ा कर रही हैं और कह रही हैं कि उन्होंने सिंधिया और शिवराज से पूछा था कि उनकी विधानसभा सीट में झूठे नारियल तो नहीं फोड़ दिए। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर देखिए तो ये सवाल जायज कितना लगता है। तो इमरती देवी के इस बेबाकी के साथ बयानों के गिरते ग्राफ पर उठाएंगे सवाल और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। 300 साल पुरानी संपत्ति से उठा था सवाल। सिंधिया के जवाब के बाद इस सवाल का संदर्भ गद्दार की संज्ञा के साथ सिंधिया परिवार तक गया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने नाम लेकर भी नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस के दिवंगत नेता माधवराव सिंधिया को इशारों में गद्दार भी कह दिया। बयानों का ग्राफ गिरने की शुरुआत हुई। देखिए, परिवार का इतिहास बच्चा बच्चा इस प्रदेश का जान रहा है, देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। मैं आपके प्रश्न की मंशा समझ रहा हूँ क्या है, पर वो पीढ़ियों का इतिहास वो 300 साल पुरानी जमीन है, तो इतिहास 300 साल पुरानी है। हर पीढ़ी में एक न एक घटना दुर्घटना इन लोगों ने करी है। तो आप समझ लो क्या मांगते। ये 3 तारीख को जो वोट डलेगा ना, वो 10 को जो रिजल्ट आएगा, चारों खाने चित्त पड़े मिले हुए हैं ज्योतिराज सिंधिया 10 तारीख को, तो पता चल जाएगा कि गद्दारी की सजा क्या हो। भोपाल में कांग्रेस सिंधिया शिवराज पर हमलावर थी और भोपाल से 190 किलोमीटर दूर आगर में सीएम शिवराज कमलनाथ पर ऑन रिकॉर्ड आरोप लगा रहे थे। ऐसे चढ़ा फिर सियासत का पारा। द्वार और बल्लभ भवन के द्वार खुल जाते थे, कमलनाथ बैठते थे, चर्चा होती थी कैसे आएगा, कहां से आएगा, ठेके मैनेज किए जाते थे। ऑन रिकॉर्ड आरोप लगा लो, ऑन रिकॉर्ड। दलाल घूमते थे गांव गांव, क्या अगर में दलाल नहीं घूमते थे। काम करवाना तो ले आओ पैसा, ले आओ पैसा, ले आओ पैसा। पूरे मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया तुमने। केवल जुबान पर ही नहीं, नारों में भी भाषा मर्यादा छोड़ रही है। चुनाव में वोटर तय करता है सही गलत, लेकिन अब सियासी दल इसे साधु और शैतान के चुनाव की शक्ल दे रहे हैं। सांवेर सीट पर नारा सुनिए, घड़ी आई है सांवेर के इम्तिहान की, ये लड़ाई है साधु और शैतान की। फिर रतलाम के सांसद गुमान सिंह डामोर का ये बयान भी सुनिए। राजनीति में विरोध का तरीका देखिए, भाषा का स्तर भी दिखाई दे जाएगा। कमलनाथ की कांग्रेस के लोग निरंतर जिस प्रकार के अनर्गल बातें कर रहे हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, भय का आतंक का वातावरण बनाने का कुछ प्रयास कर रहे हैं, इससे ये स्पष्ट है कि साधु कौन है, शैतान कौन है, किसी की सोच क्या है, वो काम करने का जिनका अपना जो तरीका है। और फिर देखिए ये वीडियो, एक जनप्रतिनिधि का जनता के हक में सवाल उठाता साहस देखिए। इमरती देवी जनता को बता रही हैं कि उन्होंने तो सिंधिया और शिवराज से पूछ लिया था कि कहीं नारियल झूठे तो नहीं हैं। हमें दिए हैं उनने और हमारे काम भी चालू हो गए। और उनसे कहती कि हमारा साहब मुख्यमंत्री जी एक बात सुन लो, झूठे नारियल मत फोड़ देना। इमरती देवी झूठ पसंद नहीं चाहिए।
सोसाइटी, जो भी नारियल फोड़ो वो सच्चा फोड़ना, जो भी प्लेट बने वो सच्ची बने। तो एमपी की राजनीति के ऐतिहासिक उपचुनाव क्या बिगड़ती जुबानों के लिए भी याद किए जाएंगे? नेताओं को किसने दिलाया है ये भरोसा कि बदजुबानी जनता को रास आती है, वोट दिलाती है? सियासी मजमा सजाने हैं क्या ये सारे तमाशे? सवाल ये है कि बयानों का ये गिरता ग्राफ और कितना नीचे जाएगा। आगर में रजनीश सेठी, भोपाल में मनोज राठौर, ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं संजय यादव, बड़े युवा और ऊर्जावान विधायक है कांग्रेस के। संजय जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पंकज जी का बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान ऋषि पांडे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। ऋषि जी का भी स्वागत, पंकज जी का भी स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं संजय जी से। संजय जी, शैतान हो गए हो आप लोग बीजेपी की नजर में। ये लड़ाई जो है साधु और शैतान की है। देखिए प्रवीण जी, पहली बात तो ये जनता तय करेगी कौन साधु है और कौन शैतान है। अभी मैं इमरती जी के मुंह से सच बात निकल आई है कि शिवराज ने पिछले 15 साल नारियल फोड़ फोड़ के जनता को गुमराह भ्रमित किया था, झूठे नारियल, क्योंकि वो जेब में रख के नारियल चलते थे। इमरती देवी ने स्पष्ट कर दी कि कहीं पहली जैसे नारियल झूठे तो नहीं है। दूसरी बात, शिवराज जी ने कहा कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, ऑन रिकॉर्ड है। विधानसभा में जवाब मिला है कि 28,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ है, ये भी तो ऑन रिकॉर्ड है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा झूठ की राजनीति की है। और शिवराज जी कह रहे थे कि उन्होंने 15 साल अगर अच्छा काम किया होता तो 15 महीने पहले शिवराज की सरकार क्यों नहीं बनी, शिवराज के नेतृत्व में क्यों नहीं बनी। किराए के भीड़ लाकर ये बता देना कि हम जनता के व्यक्ति हैं, ये तो सरकारी भीड़ रहती है। शिवराज की सभाओं में तो सरकारी भीड़ रहती है। सचिव को निर्देश दिया जाता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि शिवराज की सभा सुनने आओ। तो अपने सरकारी भीड़ को यह बता देना कि मैं अच्छा हूं वो खराब है, वो तो जनता तय करती है कि अच्छा खराब कौन है। मैं अशोकनगर में हूं, मैं आज 10 गांव घूम कर आया हूं, जनता तय करती है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। संजय जी आऊंगा आपके पास, वक्त है अभी हमारे पास, बिल्कुल शुरुआत ही की अभी मैंने। पंकज जी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, आपको गद्दार शुरुआत में कहा, मतलब सिंधिया जी को और आपकी पूरी टीम को जो लोग गए थे, कहा पीठ में छुरा मार के गए, गद्दार हैं, बौखला गए, आप लोग बहुत आरोप लगाने लगे। अब तो ये शैतान बना दिया आपकी पार्टी ने पूरी कांग्रेस पार्टी को।